हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट है। हम जो करंट अफेयर्स कंटेंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। हाँ, और ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है। इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। पर पता है मजे की बात क्या है, ये बाकी टॉप करंट अफेयर्स सोर्सेज से बहुत बेटर परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि ये दूसरे सोर्सेज से 5 टाइम्स लेस बल्कि होता है। सही कहा। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम को ही ले लो। स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर किए। और आपको पता ही होगा कि अफेयर्स क्लाउड को बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टॉप सोर्स माना जाता है। तो अगर आपको भी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो फिर बिना किसी देरी के आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। यूनियन कैबिनेट ने राजस्थान के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। हाँ, कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज 2 को अप्रूवल दे दिया है। इसमें एक 4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा जो प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ को कनेक्ट करेगा। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 13,037.66 करोड़ रुपीस है। काफी बड़ा अमाउंट है। और इसके साथ ही कैबिनेट ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड प्रोजेक्ट का रिवाइज्ड कॉस्ट भी ऑथराइज कर दिया है। बिल्कुल। इस HRRL प्रोजेक्ट का टोटल आउटले 43,129 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। सही है। अब चलते हैं अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीट्स करने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, इस बिल का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। नाम तो काफी लंबा है पर इसका मेन एम बहुत अच्छा है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया है। बिल्कुल सही। इसके तहत 2029 जनरल इलेक्शंस में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स यानी 283 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सपेंशन इस तरह डिजाइन किया गया है कि एग्जिस्टिंग जनरल कैटेगरी सीट्स कम नहीं होंगी, बस टोटल सीट्स बढ़ जाएंगी। हाँ, और इन 850 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तय हो गया है। इसमें 815 सीट्स स्टेट्स के लिए होंगी और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए। चलो अब अगली न्यूज पर चलते हैं जो एनवायरनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य वन। आरोग्य वन मतलब हेल्थ फॉरेस्ट। इसके तहत NHAI नेशनल हाईवेज के किनारे मेडिसिनल ट्रीज यानी औषधीय पौधों का प्लांटेशन करेगा। इसका पर्पस बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना और आयुर्वेदा जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को प्रमोट करना है। साथ ही जो हमारे इंडिजिनस मेडिसिनल फ्लोरा है उन्हें भी कंजर्व किया जाएगा। बिल्कुल। इसके फर्स्ट फेज में 17 लैंड पार्सल्स को कवर किया जा रहा है जो 62.8 हेक्टेयर्स में फैले हैं। इसमें 36 अलग अलग स्पीशीज के लगभग 67.46 थाउजेंड मेडिसिनल ट्रीज लगाए जाएंगे। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। लगे हाथ NHAI के कुछ फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। NHAI के चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कुछ नया डेटा रिलीज किया है जिससे पता चलता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़ गया है। हाँ, मार्च 2026 में WPI इन्फ्लेशन 3.88% हो गया है, जबकि फरवरी 2026 में ये सिर्फ 2.13% था। जो बिगिनर्स हैं उन्हें बता दूं कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है थोक बाजार में महंगाई दर। जब बिजनेसेस एक दूसरे को बल्क में सामान बेचते हैं तो प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं उसे WPI मेजर करता है। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। अब इकोनॉमी से ही एक और अच्छी न्यूज है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। हाँ, वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है साउथ एशिया इकोनॉमिक अप्रेज SAE इकोनॉमिक अपडेट अप्रैल 2026 वर्किंग विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की FY 27 के लिए GDP ग्रोथ को 6.6% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अगर
आप भी करंट अफेयर्स और जीके याद करते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। एग्जैक्टली इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज होती है। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं। और फिर ये ऐप आपको सही टाइम पर रिवीजन करवा देती है। मतलब जो आप एक बार पढ़ लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब वापस न्यूज पर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर से खबर है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने एक्सिस बैंक को बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर लिया है। NBBL असल में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक होल्ली ओन सब्सिडरी है और अब बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर एक्सिस बैंक के आने से टोटल 8 मेजर बैंक्स इसमें शामिल हो गए हैं। हाँ, इन 8 बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में 11 पेमेंट एग्रीगेटर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज एकदम स्मूथ हो सके। और जो लोग पेमेंट एग्रीगेटर्स या PS का मतलब नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये वो कंपनीज होती हैं जो अलग अलग पेमेंट मेथड्स जैसे कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग को एक ही जगह कंबाइन कर देती हैं ताकि मर्चेंट्स इजीली पेमेंट रिसीव कर सकें। लगे हाथ NBBL के फैक्ट्स भी बता देते हैं। NBBL के CEO हैं नुपुर चतुर्वेदी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था। सही कहा। अब सेबी की तरफ से लिस्टेड कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सेबी ने IPO वैलिडिटी टाइमलाइंस और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस के लिए एक वन टाइम रिलीफ मेजर इंट्रोड्यूस किया है। बिल्कुल। सबसे पहले IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आकर पब्लिक से पैसा रेज करती है तो उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसे सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर्स कहते हैं। हाँ, तो जिन IPO अप्रूवल्स की वैलिडिटी अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच खत्म हो रही थी, सेबी ने उसे सितंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। और दूसरा रिलीफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी MPS को लेकर है। रूल यह है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो जिन कंपनीज को ये 25% MPS थ्रेशोल्ड मीट करने की डेडलाइन अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पड़ रही थी, उन्हें भी सेबी ने वन टाइम रिलैक्सेशन दे दिया है। ये कंपनीज के लिए सच में एक बड़ी सांस लेने वाली बात है। चलो अब अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने सेबी के साथ एक MOU साइन किया है। हाँ, ये MOU सिक्योरिटीज मार्केट फ्रॉड्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स को रोकने के लिए है। आजकल लोग टेलीकॉम रिसोर्सेज का मिसयूज करके बहुत सारे स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स कर रहे हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अब इस पर लगाम लगाएंगे। बहुत जरूरी कदम है ये। अब एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं। USA की GE एरोस्पेस और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक टेक्निकल अग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। बिल्कुल, ये अग्रीमेंट F414 इंजन्स के को प्रोडक्शन के लिए है। पता है, इस डील पर पिछले 3 सालों से काम चल रहा था। और ये इंजन्स इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर देंगे। इंडिया ऐसे 120 से 130 जेट्स प्रोक्योर करने का प्लान बना रहा है। हाँ, और ये नए एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स में मौजूद पुरानी रशियन मेड एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस करेंगे। डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अगली न्यूज़ हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर से है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो मोहाली में है, उसने नोवार्टिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ग्रांट एग्रीमेंट साइन किया है। निपर और NHPL के बीच ये एग्रीमेंट डेवलपमेंट पायनियर ग्रांट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ है। इसका मेन एम है इंडस्ट्री एकेडेमिया सिनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना। मतलब कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करेंगे। हाँ, इससे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल बैकिंग मिलेगी। साथ ही निपर में फैकल्टी रिसर्च, इनोवेशन और R&D कैपेबिलिटीज भी एनहेंस होंगी। चलो अब थोड़ा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते। IPL में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार IPL हिस्ट्री के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट्स पूरे किए हैं। क्लैपिंग, व्हाट अ प्लेयर। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दूसरे बॉलर हैं। बिल्कुल, पहले नंबर पर रिकॉर्ड लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के नाम है, पर फास्ट बॉलर्स में भुवी नंबर 1 है।
अब एक सैड न्यूज़ है ओबिचुअरी सेक्शन से। सीडी गोपीनाथ, जो ओल्डेस्ट लिविंग इंडियन टेस्ट क्रिकेटर थे, उनका 96 इयर्स की एज में निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर है। वो पूरी दुनिया में सेकंड ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर थे। दुनिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर नील हार्वी हैं, जिनकी एज 97 इयर्स है। और सीडी गोपीनाथ जी के निधन के बाद अब फॉर्मर इंडियन विकेटकीपर बैटर चंदू पटंकर ओल्डेस्ट लिविंग इंडियन टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उनकी 95 इयर्स एज है। सही कहा। अब आज की आखिरी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट डेज सेक्शन से। अप्रैल 9 को सीआरपीएफ वैलर डे मनाया गया है, जिसे शौर्य दिवस भी कहते हैं। हाँ, ये दिन बहुत खास है। 1965 में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बैटल ऑफ सरदार पोस्ट हुई थी। वहाँ हमारे सीआरपीएफ सोल्जर्स ने जो असीम साहस और वैलर दिखाया था, उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, हमारे जवानों को हमारा सलाम। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। जाने से पहले एक और अमेजिंग अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स लीग क्विज जरूर ज्वाइन करें। हाँ, ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आप इसे IPL फॉर करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो मजे मजे में पढ़ाई भी और इनाम भी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन कर लें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। बाय बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर।